पायल ने सोनू से कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने कहा था कि तुम अपने घर वालों से बात करोगे। मैंने तुम्हारी हर गलती में साथ दिया, लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब सच बता दूंगी। सोनू ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हें कहा था कि अबॉर्शन करवा लो, तुमने क्यों नहीं करवाया? अब चुपचाप बच्चा गिराने की गोलियां खा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुमने पुलिस को बताया तो जान से मार दूंगा। पायल ने कहा, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, समझे? तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। सोनू गुस्से में आकर पायल का गला दबाने लग जाता है। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। आखिर सोनू पायल नाम की इस नर्स को जान से क्यों मारना चाहता है? इस राज को जानने के लिए हमें 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। पायल ने पेशेंट से कहा, ये दवाई ले लीजिए, आपको आराम से नींद आ जाएगी। पेशेंट बोला, जीती रहो बेटी, सदा खुश रहो। दूसरी नर्स बोली, सिस्टर, आपको डॉक्टर सोनू अपने केबिन में बुला रहे हैं। पायल ने कहा, अच्छा, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। सिस्टर बोली, ठीक है, बाय पायल। पायल सोनू के केबिन में जाती है। डॉक्टर सोनू बोला, कहाँ रह गई थी? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पायल ने कहा, सोनू, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इस तरह से किसी ने हमें देख लिया तो कितनी बदनामी होगी। सोनू बोला, अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम बस थोड़ा करीब आ जाओ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? पायल बोली, हाँ करती हूँ, पर तुम मुझसे शादी कब करोगे? ऐसे कब तक चलेगा? पायल सोनू से प्यार करती थी, लेकिन सोनू केवल उसका फायदा उठा रहा था। ऐसे ही एक दिन पायल बोली, माताजी, ये पीने वाली दवाई ले लो। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? पेशेंट बोली, मेरी बहू और बेटा तो मुझे कब के छोड़कर चले गए। पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया, अब उनकी पेंशन से ही गुजर बसर हो रही है। बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। आप अपना बीपी ज़्यादा आया है, इसलिए मैंने आपको दवाई दे दी है। आराम से सोना, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इस घंटे को बजा देना, मैं आ जाऊंगी। उस बूढ़ी औरत को दवाई देने के बाद पायल रिसेप्शन पर आकर बैठ जाती है। कुछ देर में वहां सोनू भी आ जाता है और उसे अपने केबिन में बुलाता है। सोनू बोला, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? पायल बोली, 6 नंबर बेड के पेशेंट की तबीयत आज ठीक नहीं है, उनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ आया है, इसलिए उन्हें दवाई दे रही थी। सोनू ने कहा, पायल, तुम्हें क्या लगता है ये बूढ़ी औरत और कितने दिन जिंदा रहेगी? हमें जल्द से जल्द इसके शरीर से ऑर्गन निकालने होंगे। पायल बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। सोनू बोला, पायल, तुम नहीं जानती ऑर्गन कितने महंगे बिकते हैं। आज ही विदेश के एक डॉक्टर से बात हुई है, अगर हम मरीजों के ऑर्गन बेचने का काम शुरू कर दें तो हम कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। पायल बोली, छी सोनू, ये कैसी बेहुदा सोच है तुम्हारी? तुम एक डॉक्टर होकर ये सब बोल रहे हो। मैं इस काम में तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बता दूंगी। सोनू बोला, मैं तो मजाक कर रहा था मेरी जान। अच्छा, गुस्सा मत करो, इधर तो आओ। इतने में पायल को घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। पायल बोली, लगता है किसी मरीज को कोई परेशानी है, मैं अभी उनके पास जाकर आती हूँ। पायल दौड़कर मरीज के पास जाती है। उस महिला की हालत बहुत
पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही है। सोनू बोला, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो, मैं वहीं पहुंचता हूं। कुछ देर बाद सोनू ऑपरेशन थिएटर में जाता है। बूढ़ी महिला की तबीयत बिगड़ रही थी। सोनू उसे एक इंजेक्शन दे देता है, जिसके बाद वो बूढ़ी महिला बिल्कुल शांत हो जाती है। पायल बोली, सोनू, ये महिला तो मर गई। सोनू बोला, इसमें हमारी क्या गलती है? इनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इन्हें अटैक आ गया। सोनू ने कहा, नर्स, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करो। पायल समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सोनू ने उस बूढ़ी महिला को कैसा इंजेक्शन दिया, जिसके बाद वह मर गई। बात वहीं दब जाती है। पायल को पता नहीं था कि जानबूझकर सोनू ने उस बूढ़ी महिला को मारा है। सोनू तो उसके ऑर्गन कब के बेच भी चुका था, जिससे पायल बिल्कुल अनजान थी। एक दिन पायल को इस बात का पता चल जाता है। पायल बोली, कालू, डॉक्टर सोनू को देखा है क्या? वो अपने केबिन में नहीं है। कालू बोला, डॉक्टर साहब तो किसी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही 10 नंबर बेड के मरीज की मौत हुई है। पायल बोली, 10 नंबर बेड का मरीज तो बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हुआ? ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। पायल सोनू के पास जाती है। वो देखती है कि सोनू मरीज के सारे ऑर्गन निकालकर एक जगह रख रहा है। पायल गुस्से में आ जाती है। पायल बोली, सोनू, ये सब क्या कर रहे हो? तुमने जानबूझकर इस मरीज को मारा है ना? डॉक्टर सोनू बोला, धीरे बोलो तो धीरे बोलो, ज़्यादा शोर मत मचाओ। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। मुझे बहुत से पैसे कमाने हैं। मैं आराम की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तुम भी मेरा साथ दो। तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम मुझे खो दोगी। बोलो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? ठीक है, तुम पुलिस को फ़ोन करके मुझे जेल करवा दो, फिर रह लेना मेरे बिना। उस समय पायल चुप हो जाती है। यह घिनौना काम सोनू काफी समय से कर रहा था। एक दिन पायल को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह इस बारे में सोनू से बात करती है। मैं गर्भवती हूँ और अब मैं और नहीं रुक सकती। तुम अपने घर वालों से बात करके मुझसे शादी कर लो। पिछले 2 साल से मैं तुम्हारे इस घिनौने काम में साथ दे रही हूँ, पर अब मैं और नहीं सह सकती। तुम मुझसे शादी करनी होगी। ये सब छोड़ दो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो यह घिनौना काम छोड़ दो। सोनू बोला, मैं शादी नहीं कर सकता। इस बच्चे को गिराना है तो गिरा दो, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं एक अमीर लड़की से शादी कर रहा हूँ। मेरी बात वहाँ पक्की हो गई है। पायल बोली, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी सारी करतूत पुलिस को बता दूंगी। और पायल पुलिस को फोन लगाकर सारी बात बता देती है। सोनू पायल को जान से मारने के लिए गला दबाने लग जाता है। पायल चीखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो सोनू। तभी पुलिस वहां आ जाती है। इंस्पेक्टर बोला, घबराने की बात नहीं है पायल जी। अच्छा हुआ आपने हमें सही समय पर फोन कर दिया। सोनू बोला, तुमने पुलिस को बुलाया है? हाँ, मैं तुम्हारे इस गुनाह में साथ नहीं दे सकती। मुझे पता था तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, इसलिए मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। मैं अकेली ही इस बच्चे को पाल सकती हूँ। सोनू, मैंने तुमसे संसार किया था, पर मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं कि अपने काम के साथ गद्दारी करूं। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर के नाम पर कलंक है।
सोनू को उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है। पुलिस सोनू को पकड़ कर ले जाती है। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ पायल की बहुत तारीफ करता है। आज पायल के दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने सोनू जैसे इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।